वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल मेरे प्यारो, कैसे हो आप? सब के सब मजे में, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। जल्दी से आ जाओ। वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बॉटनी की क्लास में। बॉटनी पढ़ रहे हैं ना अपन? बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है क्या मेरी? बढ़िया से, बिल्कुल जबरदस्त, मतलब पूरी आ रही है ना? कुछ कमी तो नहीं है? बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बात है। आज तुम लोगों के लिए गाना सुनाएंगे, मगर लेक्चर के एंड में सुनाएंगे, ठीक है? लेक्चर के एंड में एक बहुत ही प्यारा गाना सुनाएंगे आप लोगों के लिए। तो स्वागत करता हूं मैं हर्षित ठाकुरिया आप सभी लोगों का। अच्छा ये बताओ जरा, एक नया चश्मा लेके आया हूं, बताना जरा कैसा है। मतलब झूठी पढ़ाई मत करना, अगर अच्छा लगे तो ही बताना। बताओ, वैसे तो शाम का टाइम है, चश्मा लगाना नहीं चाहिए, मगर फिर भी बताओ, पसंद करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस करवाऊंगा। सही है? ओके। वॉइस स्लो आ रही है क्या बेटा? वॉइस सही आ रही है ना? ओके। बताना अगर तुमने हाँ कर दी तो बेटा फिर मस्त है, फिर कोई टेंशन नहीं है। हेलो हेलो, नमस्कार, राधे राधे। क्या हालचाल मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट से आ जाओ जल्दी से। अच्छा है ना? बस बस बस। यार बीएड तो एक्चुअली, देखो ये तो हाथ की बात है, ये तो हाथ की बात है। रेजर था, शेक 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 खींच लिया बेटा, ये हो गया काम। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बेकार है तो क्या हो गया, यूं यूं करके हटा देंगे। अच्छा चश्मा बेकार है? बेटा इतना भी बेकार तो नहीं था यार, देखो तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। चश्मा यार इतना बेकार नहीं है, देखो देखो वापस देखो, इतना बेकार तो नहीं है यार। नहीं, इतना बेकार तो नहीं है वैसे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा सबके सब जल्दी से। फटाफट से एक बार आ जाइए, बहुत ही बढ़िया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यार फटाफट से वो वाला काम कर दो ना जिस काम में तुम माहिर हो। कुछ बच्चे तो वो वाला काम कर रहे हैं मगर कुछ को याद ही नहीं है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, मेरे आए बिना एक काम कर दिया करो, पता है क्या करना है तुम्हें, तुम्हें पता है क्या करना है। ठीक है, आज मैं टाइमर लगा के सेट कर दूंगा कि तुम कितने टाइम में कर पाते हो वो वाला काम, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। बहुत बढ़िया, जल्दी से कर दो ना भाई। एक काम बोल रखा है तुमसे बस मैंने, तुम्हारा एक काम, बाकी सारे काम मेरे। अच्छा एक बात और बताऊं, एक बात और बताऊं, बताऊं एक बात और। इस 3 चैप्टर के बाद तो वैसे भी अर्जुना बॉटनी का सिलेबस तो कंप्लीट ही हो जाएगा। हमारे पास 3 चैप्टर रह रहे हैं, पता है? ओनली 3 चैप्टर्स। उसके बाद तो बॉटनी का सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। बताओ फिर शाम कैसे पास होगी तुम्हारी हमारे बिना? आदत हो गई, बता मेरे को तो, देखो तुम्हारी आदत हो गई, ये शाम का टाइम होता है ना, 6:15 बजते हैं, मुझे तुम्हारी आदत हो जाती है। मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, बट उस टाइम तो पता नहीं, देखो अब कैसे एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो लेट्स सी। क्योंकि चलो खैर कोई नहीं, सब मस्त है भाई, तो देखते हैं खैर, है ना? हाँ मतलब सिलेबस में बस 3 चैप्टर रह रहे हैं, 3 चैप्टर अपन ने कंप्लीट किए। अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से शायद 12 से 15 लेक्चर होने चाहिए। उसके बाद 11वीं का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा अर्जुना। 11वीं का सिलेबस, फिर कैसे मिलेंगे हम? खैर नमस्ते भाई, नमस्ते, बहुत बढ़िया। क्या कलर येलो येलो आ रहा है क्या? बेटा कल मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है? कल ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है ना? चलो चलें आगे। चलो भाई आ जाओ। देखो बेटा, चैट बॉक्स चालू तो है ही। कुछ बोला है क्या आपने? हेलो सर, हेलो यशवंत, कैसे हो सर? ऐप कहीं नहीं जा रहे? अच्छा नहीं जा रहे, पक्का नहीं जाएंगे। रिवीजन भी होगा? अच्छा रिवीजन भी तो होगा। हाय काशिप, कैसे हो? हाय रोहित कुमार, लव यू, जय माता दी अंशिका। हाय टिश्यू सिस्टम नहीं पढ़ाया? बेटा कैसी बात कर रहा है, ऊतक तंत्र नहीं पढ़ाया तुझे? भरण ऊतक तंत्र, सारे ऊतक तंत्र पढ़ाए नहीं पढ़ाए भाई? अबे ऊतक तंत्र पढ़ाए हैं पूरे एंड में। कहाँ हो तुम? एनसीईआरटी पढ़ा के आया हूं ऊतक तंत्र की, पागल हो गए क्या? ये पढ़ाई नहीं करता श्लोक। सर जी कमेंट दिखता है? हाँ बेटा अभी दिख रहा है। सर आप आज डाकू लग रहे हो। अच्छा वॉइस स्लो है बेटा, अब सही आ रही होगी। सर जीव जगत के लेक्चर बहुत चलता था, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सर आप बिना चश्मे के भी हीरो लगते हो। थैंक यू भीम सिंह, सर यू आर द बेस्ट। थैंक यू मोहम्मद अयाज। हाय गुड इवनिंग प्रिया। हेलो शुभी। हाय डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल? हेलो रणवीर, कैसे हो? बेटा मैं किसी होटल में नहीं रुका था। हेलो सर जी, चश्मा लगा के मस्त लग रहे हो, बहुत बढ़िया। ऋषपाल क्या हाल चाल? चश्मा वापस करके हमें पार्टी दे दो। ठीक है भाई सुप्रिया, पक्का दे दूंगा। डीटी सर इवेंट के बारे में कुछ बता रहे थे बेटा, डीटी सर बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है। हमारा अभी सिलेबस नहीं हुआ, हमें अभी नहीं बताना। डॉक्टर वर्सेस सीनियर में हु इज द बेस्ट? बेटा मैं किसके बारे में बात नहीं करता। राधे राधे। हेलो द गुड इवनिंग। बेटा पता है ये वाली बात अलग होती है,
कि हु इज द बेस्ट, डॉक्टर बेस्ट, इंजीनियर बेस्ट, ये सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। मतलब दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के बिना बिल्डिंग नहीं बनेगी, ऐसा है नहीं, इंजीनियर्स के बिना बिल्डिंग नहीं बनेगी और बहुत सारे काम नहीं होंगे, और डॉक्टर्स के बिना भी बहुत सारे काम नहीं होंगे, सही बात। तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है दोस्त, आप किसी भी एक चीज को इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते। ये बताओ साइकिल के अंदर क्या है, मतलब गाड़ी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट, इंजन इंपॉर्टेंट या टायर इंपॉर्टेंट? दोस्तों दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। टायर लगा दोगे इंजन नहीं है तो फिर क्या करोगे उसका, इंजन लगा दोगे टायर नहीं है फिर क्या करोगे उसका। हाँ ये बात जरूर है, किसी जगह पे डॉक्टर की ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, किसी जगह पे इंजीनियर की ज्यादा हो जाती है, तो जिसकी जहां जरूरत है वो वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। बट फिर भी हमारे लिए तो भैया, मेरे लिए तो मेरे डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए तो, ठीक है। अब सुनो बेटा, लास्ट लेक्चर हमने पूरा कंप्लीट किया था एनाटॉमी वाला। अभी एक बच्चे का मैसेज आया, उसने लिखा सर ऊतक तंत्र आपने नहीं किया। बेटा मेरे ख्याल से ऊतक तंत्र पूरा हो गया है, मैं पूरा ऊतक तंत्र पढ़ा के आया हूं, भरण ऊतक तंत्र, संवहन ऊतक तंत्र और अधिचर्म या अधिवर्ण ऊतक तंत्र, सारे ऊतक तंत्र पढ़े हैं। मेरे ख्याल से भाई साहब को थोड़ा सा ध्यान नहीं होगा, बेटा एक बार देखना, देखोगे तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई बात। चलें आगे। अब देखो आज दोस्तों मैं एक ऐसा चैप्टर आप लोगों से पढ़ाने वाला हूं ना, मतलब 3 चैप्टर पढ़ेंगे अपन इसमें, 2 चैप्टर तो हट गए हैं एनसीईआरटी में से, पहले 5 चैप्टर थे प्लांट की फिजियोलॉजी में से। ध्यान से सुनना आप जरा, सारे काम छोड़ देना फिर से। आज पता है मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मतलब बायोलॉजी के अंदर एक और ऐसा चैप्टर जिसको दुनिया ये कहती है कि ये याद नहीं हो सकता। बायोलॉजी के अंदर एक और ऐसा चैप्टर जिसके बारे में दुनिया ये बोलती है कि ये बहुत टिपिकल चैप्टर है। बायोलॉजी का एक और ऐसा चैप्टर जिसके बारे में दुनिया ये बोलती है भाई साहब इसको रट लो, ये तो याद नहीं होगा। मगर मैं हमेशा की तरह आपसे एक ही बात बोलूंगा, हमने याद करना, हमने सबसे पहले हमारी जर्नी कहां से चालू की थी, मतलब वो जर्नी का एक वीडियो बनाना, अगर कभी बनाओ तो अभी तक का बनाना, फिर आगे तक का बनाना, ठीक है, अपन पोस्ट वगैरह करेंगे उसको। मतलब जर्नी का वीडियो वो कहां से चालू था, मतलब वो बहुत प्यारा था, हमने कितने सारे गाने गाए, हमने कितनी सारी मस्तियां की, हमने कोशिका से हमारा रिलेशन चालू किया था, हमने फिर कोशिका विभाजन पढ़ा, हमने फिर सजीव जगत या जीव जगत पढ़ा, हमने फिर जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ा, हमने फिर पादप जगत पढ़ा, हमने फिर पादप जगत, पादप का और आकारी की पढ़ा, हमने फिर पादप का शारीर पढ़ा। और मैं आप लोगों के लिए एक बात और बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मगर दोस्त थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं थी, बट मैंने कुछ रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कर ली है जो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। मैंने पहले से ही रिकॉर्डिंग कर ली थी, मतलब जब आपका बैच चल रहा था उसी टाइम ही मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, मैं आपको अपलोड कर दूंगा विद इन 1 और 2 डेज, शायद 3 दिन भी लग सकते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टर के बारे में बताना क्या मेरी सोच सही है क्या। एक तो मैं क्वेश्चन आंसर अभी आपको अपलोड करने वाला हूं, एक नीट के अंदर जो भी क्वेश्चन आए और अपन कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए उनका क्वेश्चन आंसर मैं कुछ करूंगा, और कोशिश करूंगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अकॉर्डिंग ये अपलोड करवाऊं मैं आपके पास, तो शायद आपको मजा आएगा। और एक रिकैप के बारे में मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपको आपके लेवल का, आपके लैंग्वेज का रिकैप मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं, तो ये दोनों चीज, बट कुछ काम हो गया, मगर कुछ उसमें पीडीएफ में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो वो थोड़ा सा सही हो रहा था, टेक्निकल इशू था, तो वो होते ही अपलोड हो जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आगे चलते हैं। वैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज कंपटीशन वाला पे लेक्चर अपलोड हो गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ही देखना, नहीं तो बेटा 1 घंटे का लेक्चर है, वो क्रैश हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण पूरा देखा है तो मजा। अच्छा एक बात और बताऊं तुम लोगों से, मैं आज शायद इतनी बात क्यों कर रहा हूं, आज मैं जब तुम लोगों के लिए पीपीटी बना रहा था ना, ये वाली थोड़ी सी मैं एनसीईआरटी जो मैं क्लिप काटता हूं वो सब कुछ कर रहा था, तो मुझे सच में लगा यार, मतलब कितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब पात्व में श्वसन हम पढ़ेंगे, जबकि हम केवल हफ्ते में 2 दिन आ रहे हैं, पता है, हम पात्व में श्वसन पढ़ेंगे, उसके बाद अगर देखा जाए तो एक और है पात्व में प्रकाश संश्लेषण, और उसके बाद वृद्धि। मतलब मैं तो आप लोगों को बड़ा मिस करूंगा, मतलब टचवुड यार, मतलब बहुत ज्यादा मिस करूंगा। मैं शाम को किससे बोलूंगा, तो हेलो अर्जुना कैसे हो, समझ सकते हो मेरे ख्याल से बात। देखो होता है ना, मतलब बॉन्डिंग अलग होती है यार, और तुम लोगों से सच में अलग बॉन्डिंग है। मैं कभी मिला नहीं हूं तुम लोगों से, टचवुड में कभी नहीं मिला तुम लोगों से, मगर प्यार है। और आज मेरे को सच में लगा, ये मेरे को अभी तक नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी 3 4 5 चैप्टर है, अभी 4 चैप्टर मुझे लग रहा था, बट अब जब 3 चैप्टर लगे ना मुझे, तो मुझे लगा कि यार बहुत जल्दी बैच हो जाता है, मतलब आप आंखों में देख पा रहे होंगे, ये शायद एक बॉन्डिंग होती है। मैं कभी नहीं मिला आप लोगों से, कभी भी नहीं मिला, बट एक बॉन्डिंग हो जाती है जो शायद सबसे खास है, मतलब थ्रेड ना। चलो खैर करना तो है ही दोस्तों आगे, है ना, अभी तो बहुत सारे लेक्चर आएंगे, वैसे भी अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है, हम हफ्ते में 2 ही बार आ रहे हैं,
सच में, मतलब आई एम लिटरली क्राइंग, यू नो। अब होता है ना, एक पेड़ को जब छोटे से बड़ा करते हो तो पेड़ से बॉन्डिंग बन जाती है। दैट इज एग्जैक्टली द बॉन्डिंग। खैर चलो कोई नहीं यार, मस्त मिलेंगे पक्का तुम लोगों से 100%, चाहे कहीं भी मिले। मतलब मैं तुम लोगों से तभी कहता हूं, मतलब कहीं भी हम जुड़े हुए हैं ना, चाहे वो कोई भी जगह, कम्युनिटी है, आईजी है, कहीं पे भी हम इंस्टाग्राम कहीं भी जुड़े हुए हैं, बस उससे यही बॉन्डिंग होती है कि हमारी बॉन्डिंग हमेशा रहे। तो पीडब्ल्यू के साथ हम जुड़े हुए हैं, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट टचवुड आज एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे आप लोगों से बात करने का, और अच्छा है। बट 3 चैप्टर और धांसू पढ़ाऊंगा, ये वाले और धांसू, और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा अब हर लेक्चर में। हर लेक्चर में पक्का बोल रहा हूं, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, जैसे अभी तक हो रहे हैं। ठीक है, आ जाओ चलो। तो आगे चल रहा हूँ, सॉरी यार थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा, मतलब मैं थोड़ा सा पर्सनल हो गया, बट आई थिंक आप समझ सकते हो यार, बॉन्डिंग बॉन्डिंग ही होती है, पता है। आप नहीं देखते किसी को, मगर बॉन्ड तो बन जाते हैं। चलो खैर, आप लोगों से बॉन्ड है दोस्त, और हमेशा रहेगा वो, हमेशा ही रहेगा। ठीक है, आओ चलो आगे चलते हैं। दोस्तों आज वाला चैप्टर भी वही है, बट जहां पे मेरी मेरी बात आप लोगों ने इतनी मानी ना, वहां पे आगे के कुछ लेक्चर और मान लेना कि लिखना नहीं है बस मेरे साथ। मैं पक्का बोल रहा हूं, पक्का फॉर श्योर। एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी आपसे बोला था, क्योंकि आपका अभी नीट का एग्जाम नहीं है। मैं 2 लेक्चर 3 लेक्चर भी एक्स्ट्रा आपका ले सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। और शायद आप लोग ये बात कहते भी हैं, मैं आपके कमेंट्स पे पढ़ता हूं कि अर्शी सर बॉटनी से प्यार हो गया। मतलब ये एक इतना बोरिंग सब्जेक्ट, मतलब पहली बार प्लांट से प्यार होना अपने आप में बड़ी बात। मतलब प्लांट तो प्लांट होते हैं ना, देखो एनिमल के बारे में पढ़ना अलग चीज है, प्लांट के बारे में पढ़ना अलग चीज है, समझ रहे हो तुम। तो मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा तो तुम ये बोलोगे हर्षित सर बोलो ना हमारे बारे में, बड़ा मजा आ रहा है। मगर मैं वहीं पे तुमसे फ्लावर के बारे में बात करूं तो दोस्तों तुम नहीं सुनोगे। फ्लावर को देना सबको पसंद है, ठीक है, कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सबको पसंद है फ्लावर के साथ, मगर किसी को भी फ्लावर के बारे में पढ़ना पसंद नहीं है। बट याद रखना दोस्त, नीट के अंदर बहुत बड़ा वाला पोर्शन आता है प्लांट से। तो आपको पता होगा कि स्कोरिंग कौन सा होता है, प्लांट या एनिमल, तो हर कोई ये बोलेगा एनिमल स्कोरिंग है, बट याद रखना अपने लिए प्लांट स्कोरिंग होगा। ठीक है, जब पुराने सालों में फुल में से फुल नंबर दिलवाए हैं तो अर्जुना तो अपन बोल के नहीं करके दिखाएंगे, आपको पता भी है। आ जाओ बेटा, चालू करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। चैप्टर का नाम जो है वहीं से ही चालू कर रहा हूं मैं, चैप्टर का नाम है पादपों में श्वसन। नॉट कोई नहीं करेगा, नॉट कोई नहीं करेगा, बस समझना, समझना बस, ठीक है। और विश्वास नहीं है तो इस चैप्टर को एक बार थोड़ा सा घुमा लो आंखों से। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, थोड़ी सी घबराने वाली बात नहीं है, मगर तुम्हें एक इतनी मुश्किल चीज दिखाऊंगा जो तुम कहोगे हर्षित सर आप सच में हमें याद करवा दोगे। मैं ये तुम्हें याद करवा दूंगा पूरा का पूरा टिप्स पे, अपनी क्लास में 10 मिनट के अंदर अंदर। पक्का बोल रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करोगे, मगर उसके लिए बस मेरी बात आपको सुननी है, बस इतना सा काम आपको याद रखना है। ठीक है, सब कुछ टिप्स पे याद करवा दूंगा, बस सामने रहना, मेरी बात सुनते रहना बस, ठीक है, और कुछ भी काम आपको नहीं करना है। अब आ जाओ बेटा। बेटा हम बात करें पात्र में श्वसन के बारे में। अब 2 वर्ड मैंने बायोलॉजी के अंदर जब मैं छोटा था ना, तो मैंने 2 वर्ड हमेशा से सुने हैं, जिसमें एक वर्ड मैंने सुना है जिसे हम बोलते हैं श्वसन, और एक वर्ड जिसे हम बोलते हैं सांस लेना। तो ये भी आपने सुना होगा, और एक ये भी वर्ड आपने सुना होगा। हर्षित सर क्या आप इन दोनों वर्ड्स को इंग्लिश में बता सकते हो? बिल्कुल मेरे दोस्त, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज अ ब्रीथिंग, एंड दिस वर्ड इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने दोनों के दोनों वर्ड के बारे में कभी ना कभी तो पढ़ा ही हुआ है, तो बस मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो कोई भी पॉइंट रहेगा नहीं, इस बात का विश्वास रखो। दोस्तों दोनों चीजों में अंतर समझना। देखो एक वर्ड होता है सांस लेना, समझना, जानते हो, सांस लेना हो गया ये, ठीक है। तो सांस लेना एक भौतिक प्रोसेस है जिसमें आप गैसों का आदान प्रदान करते हो। तो सांस लेने में केवल और केवल आप क्या करते हो, ये पहली बात तो एक भौतिक प्रोसेस है बेटा, भौतिक का मतलब फिजिकल, भौतिक अभिक्रिया है। और भौतिक अभिक्रिया के साथ साथ याद रखना, ये कहीं ना कहीं हम एक बात और बोल सकते हैं कि इसका मतलब है गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। अब आप कहोगे हर्षित सर इसका मतलब थोड़ा सा और क्या एक्सप्लेन कर सकते हो क्या इसको? देखो ना मुन्ना, ये देखो कितना बढ़िया तरीका बताता हूं।
बेटा जब मान लो आप बाहर से तो ले रहे हो एक गैस जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन, और अंदर एक गैस है जिसे हम बोलते हैं CO2। तो आप ऑक्सीजन को तो अंदर ले रहे हो, ऑक्सीजन को तो कहां ले रहे हो आप, अंदर, और CO2 को आप छोड़ रहे हो बाहर, और ऑक्सीजन को आप ले रहे हो अंदर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एक्सचेंज ऑफ गैस। आप यही तो करते हो। आप सांस लेके देखो जरा सारे के सारे, अरे कर लो ना यार मेरे साथ, यही तो मजे है। तुमने आप सुबह से शाम तक आज इतनी शिद्दत से सांस लेनी होगी। कमेंट बॉक्स में बताना क्या मजा आया का। बिल्कुल धीरे से ऐसे रहो, बिल्कुल बैठ गए अच्छे से। अब देखो ऐसे लेना, देखो बिल्कुल धीरे धीरे, पूरी सांस लेनी है अंदर, पूरी ऑक्सीजन को अंदर लेना है। ठीक है, बोलो बात सही है। यानी कि दो प्रकार का श्वसन होता है, एक होता है नी श्वसन, एक होता है उच्च श्वसन, एक होता है इनहेल, एक होता है एक्सहेल। यानी कि गैसों का आदान प्रदान जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप गैस को अंदर ले रहे हो और यहां से CO2 को बाहर छोड़ रहे हो, बस यही काम कर रहे हो। तो ये एक भौतिक अभिक्रिया है। भौतिक का मतलब फिजिकल प्रोसेस है। सांस को अंदर लिया, बाहर छोड़ दिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सांस लेना। हाँ सर ब्रीथिंग हो गया, बट सर ये क्या है बगल में, इसके बारे में बताओ। बेटा आप सुनो जरा, ये क्या है बेटा, ये एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। वाह, ये भौतिक भी है, वह रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। आप कहोगे हर्षित सर ये भौतिक और रासायनिक दोनों एक साथ हो रही है? बिल्कुल एक साथ। भौतिक का मतलब क्या हो गया, गैसों का आदान प्रदान। भाई भौतिक का मतलब क्या होता है हर्षित सर? भौतिक का मतलब तो होता है गैसों का आदान प्रदान। बिल्कुल बात सही है, गैसों का आदान प्रदान। बोलो बात सही है। और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज का टूटना, वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है ग्लूकोज का टूटना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी चीज को तोड़ता हूं, अगर मेरे पास कोई भी ये चीज प्रेजेंट है और अगर मैं इसको तोड़ता हूं, देखो ध्यान से देखो, तोड़ दिया मैंने, तो क्या कोई भी चीज अगर टूटेगी तो क्या उसके बीच के बंध भी टूटेंगे? ध्यान से जरा मेरी बात देखना। अगर मैं किसी चीज को तोड़ता हूं तो क्या उसके बीच में जो बंध बन रहे थे वो भी टूटेंगे? बिल्कुल। और बंध टूटते हैं तो क्या चीज बाहर निकलती है? ऊर्जा। यानी कि कभी भी ग्लूकोज टूटेगा, यानी कि खाना टूटेगा, तो वो लोग क्या निकलेगी? ऊर्जा मुक्त होगी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो मेरी क्लास में जितने भी दोस्त मेरे बैठे हैं उन सभी दोस्तों से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको ऊर्जा किससे मिलती है, क्या सांस लेने से मिलती है, या आपको ऊर्जा ग्लूकोज यानी कि आपके शरीर में उपस्थित भोजन के टूटने से मिलती है, तो आप बोलोगे हर्षित सर आपकी बात बिल्कुल 100% क्लियर हो गई। हमको ऊर्जा सांस लेने से नहीं मिलती, हमको ऊर्जा सांस लेने के साथ साथ भोजन के टूटने से मिलती है। बोलो क्या बात सही है क्या? क्योंकि बेटा सांस लेना तो क्या हो गया, सांस ली सांस छोड़ दी, काम खत्म हो गया। मगर यही तो बात हमको समझनी है कि आखिर सच में ये ऊर्जा आई कहां से। दैट इज इंपॉर्टेंट। सब समझाऊंगा धीरे धीरे करके। बताओ क्या ये वाला जो सामने लिखा हुआ है क्या पॉइंट क्लियर है? क्या आगे चल सकते हैं? कोई भी ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो तो फटाफट से बता दो। बोलो बात सही है। बेटा एनसीईआरटी ये कहती है कि इस प्रकृति के ऊपर जितने भी जीव हैं, एनसीईआरटी ये बोलती है कि इस प्रकृति के ऊपर जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को अपनी उपापचय अभिक्रिया, पढ़ के आए हो उपापचय अभिक्रिया, उपचय और अपचय। तो एनसीईआरटी बोलती है कि इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को, यह एनसीईआरटी की लाइन है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस लाइन में से, मगर लाइन एनसीईआरटी की है, उपस्थित सभी जीवों को विभिन्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए और दोस्तों ये विभिन्न अभिक्रिया कौन सी होगी? योगी उपापचय अभिक्रिया है। मैं पहले पढ़ा चुका था उपापचय क्या होता है, जिसको नहीं समझ में आया आज फिर बता दूंगा।
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बोलो बात सही है। यानी कि आपको कोई भी काम करना है, आपको अगर कोई भी उपापचय ये भी कहे कोई भी काम करना है तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी होगी। ये बात आप सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, सभी लोगों को पता है। अगर मान लो मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं तो मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर आप लोग कभी काम कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। और आपको सीधी सी बात है, ऊर्जा केवल और केवल दोस्तों एक जगह से मिलती है, दैट इज खाने के टूटने से। अगर खाना होगा वो टूटेगा तो आपको ऊर्जा निकलेगी। अब आप बोलोगे हर्षित सर तो ये उपापचय अभिक्रियाएं क्या होती है? बेटा ये याद रखना, उपापचय अभिक्रियाएं दो अभिक्रियाओं से मिलकर बनी होती है। वैसे जीव जगत वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, बट फिर बताता हूं। एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। बोलो बात सही है। उपचय का मतलब होता है एनाबॉलिज्म, और अपचय का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म। हिंदी वाले वर्ड देख लेना, वैसे इंग्लिश वाले तो बिल्कुल सही है। उपचय क्या होता है? अगर मान लो उपचय क्या होता है, एनाबॉलिज्म। अगर आपके पास कोई भी दो चीजें हैं और वो मिलके एक बड़ी चीज बना रही है तो इसे तो बोलेंगे हम एनाबॉलिज्म। मगर आपके पास कोई बड़ी चीज है और वो टूट के दो छोटी चीज बना रही है तो उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? यानी कि दो अलग अलग वर्ड हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। बेटा कैटाबॉलिज्म में फील आ रहा है कट का। कट का मतलब किसी चीज को काटना है। तो अगर आप किसी चीज को तोड़ दिया तो कैटाबॉलिज्म, किसी चीज को जोड़ दिया तो एनाबॉलिज्म, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? उपापचय अभिक्रिया है, इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? एक एक पॉइंट देख लेना, क्या सब कुछ क्लियर है क्या? डन है? मतलब ये वाली बातें मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और बेटा मैंने अभी आपको एक बात और बोली थी कि भोजन का अणु अगर टूटेगा तो उससे ऊर्जा तो मुक्त होगी ही होगी। तो मैंने अगला पॉइंट आपको और बताया था, भोजन के अणु के टूटने पर बोलो क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। ये बात तो आप भी जानते हो, कोई भी चीज टूटेगी तो बेटा ऊर्जा तो मुक्त होगी ही होगी। बोलो बात सही है क्या? कभी भी भोजन तोड़ दोगे तो ऊर्जा तो मुक्त होगी ही होगी। खाना खाते हो ना तो चबाते हो, ऐसे करते हो ना। अगर चबा रहे हो तो इसका मतलब आप भोजन को तोड़ रहे हो। भोजन को तोड़ोगे तो ऊर्जा मुक्त होगी। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बंद टूटते हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट किसी को भी? चलें आगे। अब आज मैं आपको एक बहुत प्यारी डेफिनेशन इसको समझाने वाला हूं। आपको याद है आपने कभी कोई एक डेफिनेशन, एक एक लाइन लिखी थी जिसका नाम था CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2? क्या आपको याद है? आपने कभी ये पढ़ा था? आप कहोगे हर्षित सर बिल्कुल ये बात पढ़ी थी। मैंने कहा कहां पढ़ी थी? अरे हर्षित सर ये तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण। बोलो बात सही है। यही तो पढ़े हो, बचपन से पढ़े हो ये वाली इक्वेशन तो। बेटा मेरे को भी ना बचपन से केवल दो इक्वेशन याद है, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। हैबर प्रोसेस आपको याद होगा, हैबर प्रोसेस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 पढ़ा होगा। हैबर प्रोसेस बड़ा ही आसान प्रोसेस था। मगर दूसरा यहां पे ये और देखो, ये भी मेरे को याद है। कैलिब्रेट में कर नहीं रहा क्योंकि मेरा काम अभी कैलिब्रेट का नहीं है, मुझे बस आपको चीज समझानी है। प्रकाश संश्लेषण में इसको भी कैलिब्रेट कर देंगे अपन अच्छे से। मगर यहां पे बात समझना आप जरा ध्यान से, ध्यान से। अगर ऐसे चलोगे तो प्रकाश संश्लेषण है, अगर ऐसे चलोगे तो प्रकाश संश्लेषण है। मगर अगर यही अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी तो बेटा यही अभिक्रिया अब क्या है? यही अभिक्रिया अब श्वसन है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? आज आपको एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा कभी भूलेगा नहीं। हम लोगों को हमेशा बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी तुम पढ़ ही रहे हो, बायोलॉजी के अंदर हमेशा यह बोला जाता है कि जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी गैस जाती है शरीर के अंदर, मगर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाती है। सुना होगा, ग्लोबिन प्रोटीन से, और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हो जाता है। मगर आज मैं आपको एक और बड़े क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि आप जब भी सांस छोड़ते हो
बाहर निकालते हो तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलती है? रीजन आपको बहुत प्यारा बताने वाला हूं, समझ में आ जाए तो थम कर देना और दिल कर देना। क्या बोलने वाला हूं जरा ध्यान से देखो बेटा, सीधी सी बात है। अगर आपने ए प्लस बी किया तो आपको ए बी मिला, तो अगर आपने ए बी को तोड़ा तो बेटा आपको ए प्लस बी मिलेगा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? इस पृथ्वी के ऊपर ग्लूकोज का निर्माण प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से हो रहा है। बोलो बात सही है? तो आपके शरीर में मान लो ग्लूकोज आ गया, आपने खा लिया ग्लूकोज। अब उसके बाद क्या होगा, जब आप सांस लोगे यानी कि आपके शरीर में ऑक्सीजन जाएगी, तो ऑक्सीजन किसको तोड़ने का काम करेगी? ग्लूकोज को। ऑक्सीजन किसको तोड़ने का काम करेगी? ग्लूकोज को। अब ये देखो ग्लूकोज बना किससे था? कार्बन डाइऑक्साइड और जल से। तो जब ग्लूकोज को तोड़ोगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बोलो ग्लूकोज टूटने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए जब कभी भी आप सांस छोड़ते हो तो हमेशा CO2 ही बाहर निकलती है। बताओ क्या पॉइंट यहां तक बिल्कुल क्लियर है क्या? कोई भी डाउट है तो फटाफट से बता दीजिएगा। बताओ भाई क्या पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल। एक क्वेश्चन का आंसर मेरी क्लास में बैठे हुए सारे लोगों के पास होगा अब, और वो क्वेश्चन ये है कि हर्षित सर जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलती है? क्योंकि दोस्तों ग्लूकोज बना ही CO2 से है। ग्लूकोज को तोड़ दोगे, जिससे ग्लूकोज बना था वो मुक्त हो जाएगा, बात खत्म। इतनी सी बात है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? क्या चल सकते हैं क्या आगे? क्या इसके बाद बिल्कुल आगे चला जा सकता है क्या? चलूं आगे? ठीक है। अब अगला दोस्तों, श्वसन ना, श्वसन एक एंजाइम पर निर्भर अभिक्रिया होती है। बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं श्वसन पर। तो श्वसन एक प्रोसेस नहीं है, श्वसन एंजाइम पर निर्भर अभिक्रिया है। तो पहला पॉइंट, श्वसन एंजाइम पर निर्भर क्या है? अभिक्रिया है। दूसरा दोस्तों, श्वसन ना तापमान के द्वारा भी निर्धारित होती है, क्योंकि तापमान कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। तो तापमान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जब ज्यादा गर्मी होती है तो सांस बहुत तेज तेज भी चलती है। तो श्वसन तापमान पर निर्भर करता है। तो श्वसन की दर तापमान पर निर्भर करती है। बताओ क्या ये दोनों पॉइंट मेरे सारे लोगों को क्लियर हैं? 100%? कोई भी दिक्कत है यहां तक? दोस्तों साधारण रूप से श्वसन को अपचय प्रोसेस यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस माना जाता है। साधारण रूप से श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया है। बोलो बात सही है? मगर दोस्तों पता है आपको, ये दोनों ही अभिक्रिया आएगी इसमें। इसमें उपचय भी अभिक्रिया आएगी और इसमें अपचय भी अभिक्रिया आएगी, यानी कि केवल एक रिएक्शन नहीं होती। इसमें उपचय और अपचय दोनों होता है। मगर नॉर्मल रूप से हम जान मानते हैं कि जो खाना टूटता है, उपचय अभिक्रिया का मतलब कैटाबॉलिक। और कैटाबॉलिक क्यों बोला? कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि भोजन का टूटना, ग्लूकोज का टूटना या भोजन का टूटना। बोलो क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है क्या? बेटा हम लोग ये चीज मानते हैं कि भोजन टूटता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भोजन टूटना चाहिए। बताओ, चलें आगे? पक्का? कोई भी दिक्कत? 100% क्लियर है? तो भोजन का टूटना ही है बेसिक श्वसन का मतलब। श्वसन का मतलब ये हो गया कि खाना टूटना बहुत जरूरी है। जैसे दिल टूटता है ना, ऐसे ही खाना टूटता है।
अच्छा, दिल टूटने के बाद से एक बहुत बढ़िया सी बात याद आ गई, कहो तो सुना दूं, बीच में परोस दूं तुमको। बेटा हुआ क्या कि कल मतलब ऐसी ही बात हो गई थी। एक बार क्या हुआ बेटा, जो डीटी सर है ना, बोलो क्या कर दूं क्या काम, क्या कहते हो, क्या कहते हो, कर दूं क्या काम? मतलब तुम बताओ, तुम कर चाहते हो क्या, ये बताओ हाँ, और बताओ ना, बताओ क्या कर दूं क्या काम, 100% बताओ, अगर कहोगे तो कर दूंगा। तुम तो बेटा तैयार रहते हो हमेशा आग लगाने के लिए, यहां से वहां से यहाँ। यूं कहते अर्शी सर, डीटी सर, सर फेंक दो, एक लाइन फेंक दो। चलो छोड़ो, मैं तो डीटी सर क्या, मैं तो एक बार ऐसे ही बताता हूँ। बेटा एक बार क्या हुआ, मैं तुम्हें सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानी बिल्कुल नहीं सुना रहा, ये कहानी पूरी तरह से झूठ पे आधारित है। दोस्तों हुआ क्या कि दिल टूटने वाली से बात बात याद आ गई, तो मेरे ख्याल से दिल टूटेगा तो बात अच्छे से समझोगे तुम क्या होता है। रो मत देना बस प्लीज। दोस्तों हुआ क्या था एक बार कि एक सर थे, मेरे एक दोस्त थे, वो लड़की देखने गए थे, ठीक है। अब लड़की देखने गए तो बेटा लड़की वालों ने काजू बादाम पिस्ता वगैरह सब कुछ टेबल के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से सजा रखा था। वो बड़े खुश हुए, कह रहा आज तो काजू बादाम पिस्ता खाने को मिलेगा। मैं किसी और सर की बात कर रहा हूं, बाकी तुम समझदार हो। अब हुआ क्या, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लिया, बट हुआ क्या दोस्त कि जब खाना पीना सब कुछ हो गया तो होने के बाद लड़की को बुलाया गया। बेटा ये थोड़ी है कि तुम घर पे जाओगे लड़की वाले सीधा लड़की को लेके आ जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होता। समय लगता है बेटा चीजों में। तो यहाँ पे समय लगा, और समय ये लगा कि बाद में ऐसा बोला गया, अजी सुनती हो, कह रहे हाँ, कह रहे फटाफट से जरा लड़की को बुलाया जाए। अब बेटा देखो सीधी सी बात है, अगर एक सही घर की लड़की होगी तो बेटा बिल्कुल पल्लू में आएगी। पल्लू में जानते हो बेटा, पल्लू में देखो, ऐसा ऐसे पल्लू कर लेती है लड़की, ऐसे, और कहती है कि हम तो आएंगे जी पल्लू में, और बेटा ऐसे दांत में भी दबा लेती है, तुमने देखा होगा ऐसे। गांव की लड़की ऐसे दांत में दबा लेती है, ठीक है, देखा होगा, आजकल तो शहर की भी दबा लेती है, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे यूं मुंह में रख लेती है। चलो अब सुनो बेटा, तो ऐसे थे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम चल रहा था। मतलब लड़की आई, लड़की आई तो सब लोगों ने यूं कहा, अरे जी लड़की आ गई है, जरा देखो ना। अब बेटा लड़के ने लड़की की तरफ ऐसे घूम के देखा, देखो ऐसे यूं, क्योंकि लड़की दिख नहीं रही थी ना, क्योंकि लड़की तो गेट के किनारे पे ऐसे बैठी हुई थी। तो बेटा लड़के ने यूं करके देखा, कह रहे लड़की का बैठी है। तो इतने में ही लड़की ना वहां से भाग गई अंदर। अब सभी लोग बेटा यूं करे, लो लो खाओ मिठाई खाओ, कह रहे मिठाई खाओ, लो बादाम खाओ, मिठाई खाओ। तो सब कह रहे अरे भाई मिठाई विठाई क्यों, कह रहे लड़की शर्मा के चली गई ना, लड़की की हाँ है, लड़की शर्मा के गई ना, लड़की की हाँ है, लो भाई मिठाई खाओ। दोस्तों सबने मिठाई भी खा ली, हमारे जो सर थे उन्होंने भी मिठाई खा ली। उन्होंने कहा बहुत खुशी की बात है, लड़की तो शर्मा के चली गई अंदर, तो इसका मतलब हाँ ही है, ऐसा बोलते हैं ना, लड़की शर्मा गई तो हाँ है, पहले के जमाने में बोलते थे, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब हुआ क्या सुनो, उसके बाद बेटा लड़की फिर आई बाहर, तो सभी लोगों ने लड़की का भी मुंह मीठा करवाया, कह रहे बधाई हो आपका रिश्ता पक्का हो गया। लड़की ने कहा क्यों पक्का हो गया, मैंने कहा हाँ बोली, कह रहे तू शर्मा के भागी थी ना अभी अंदर, कह रहे नहीं शर्मा के नहीं भागी थी मैंने, कह रहे फिर, कह रहे मैं तो गैस के ऊपर दूध रख के भूल आई थी, और गैस ऑन थी, अब दूध उबल नहीं जाए इसके लिए मैं फटाफट से चली गई कि मेरे को दूध गैस जो थी वो बंद करनी थी। हाँ अब बताओ क्या हो गया। तो याद रखना बेटा, लड़की ऐसे शर्मा के भागे तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उसकी हाँ है, हो सकता है वो गैस के ऊपर दूध रख के छोड़ आई हो जो उबल रहा हो या उबल गया हो, वो भी संभालने जा सकती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दिल भी किसी का टूट सकता है और खाना भी कभी भी टूट सकता है। तो यहाँ पे खाना टूटा, दिल तो किसी का टूटा ही था। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? यहां तक क्या चल सकते हैं आगे? हाँ चल सकते हैं ना, हाँ। अब बेटा मैंने देखो किसी का नाम तो मैं लेता नहीं हूं, मैं नहीं लेता बेटा नाम। हाँ नाम क्या लेना है बेटा, हाँ ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिसके बारे में ये कहानी में रख सकता हूं, क्या पता ये कहानी मेरे साथ ही हुई हो सकता है, मगर इसलिए हम नाम नहीं ले रहे किसी का। तुम भी मत लेना बेटा नाम, वैसे तो मुझे पता है तुम कहोगे तो मानोगे नहीं, तुम बेटा वो हो आतंकवादी, सुना है आतंकवादी के बारे में, तुम आतंकवादी हो बेटा, तुम नहीं छोड़ोगे, तुम कहोगे हर्षित सर अब देखना आप, हम क्या आग आग लगाते हो। बेटा आग लगाने की बात भी बहुत बड़ी है, मतलब आग लगाने वाले लोग भी अलग ही होते हैं। मैं बताऊंगा अभी आग लगाने वाले लोगों के बारे में क्या बात है, पहले यहाँ पे देखो, ये एक डायग्राम बनाने वाला हूं। बेटा ये है हमारे पास कोशिका झिल्ली। हर्षित सर एनसीईआरटी में तो इसका कोई डायग्राम ही नहीं है बेटा, तभी तो अपन अपन डायग्राम से बेटा थ्योरी खत्म कर देंगे आधे से ज्यादा, ठीक है।
कोशिका झिल्ली के अंदर आपको एक संरचना मेरे ख्याल से पता होगा सभी बालकों को, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जिसका नाम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक संरचना है जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये हमने एक संरचना बनाई है जो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप मुझसे एक बात बोलोगे, हर्षित सर आपने माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बनाया, तो आप सारे के सारे कोशिकांग भी बनाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको याद है कोशिका का शक्ति ग्रह कौन है। बताने की जरूरत ही नहीं है कोशिका का शक्ति ग्रह कौन है। कोशिका को ऊर्जा कौन बना के देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो आपको पता है, साइड में लिख देता हूं। कोशिका का शक्ति ग्रह तो बेटा एक ही होता है, कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह। और आपको पता है मुन्ना कोशिका का शक्ति ग्रह कौन है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हॉकेज, माइटोकॉन्ड्रिया। मेरा दोस्त है ना, दोस्त जानते हो, दया। दया का बड़ा फेवरेट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जरा देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक झिल्ली तो होती है बाहर की, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक झिल्ली होती है अंदर की। आपको पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसके अंदर किस्टी पाई जाती है, याद है? धोरी झिल्ली से बना कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहां पर क्या होगा, क्या लगता है यहां पर क्या चीज होगी? अरे हर्षित सर हमें सब पता है। मैंने कहा क्या होगा? सर यहां पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कोशिका द्रव्य। मैंने कहा वाह यार, इंटेलिजेंट होगा। कह रहा बचपन से थे सर, आपने अभी देखा है हमें। ये है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। तो ये जो संरचना है ये क्या है? ये है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, यहीं पे देख लेना। ये नीट में आया हुआ है, डायग्राम नहीं, क्वेश्चन बनेगा यहां से। देखो नीट में, नीट का क्वेश्चन बताऊंगा मैं क्या बना था, ठीक है? देखो जरा, अब ध्यान से समझना बेटा। हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छा जो ऊर्जा का स्रोत है वो ग्लूकोज होता है। कभी आपने शायद हमेशा सुना होगा, जब कभी भी बाहर से थक के खेल के आते हो तो बेटा मम्मी आपको दो चीज दे सकती है, मम्मी पापा कोई भी। या तो आपको रेप्टे पे रेप्टे मिलेंगे, रेप्टे जानते हो ना, रेप्टे कुलचे कान के नीचे घूसे भूसे मिलेंगे मम्मी पापा से, क्योंकि आप लेट हो गए और दिन भर खेलते रहते हो। या फिर मम्मी ये कहोगी, ओ मेरी बेबी, ओले मेरे बच्चों, ओले मेरे बच्चों को थक गया मेरा बच्चा, तो ले बेटा ग्लूकोन डी का पानी पी ले बेटा, ले बेटा तेरे लिए मैंने ग्लूकोन डी का पानी बनाया मेरे बाबू, ले। तो ऐसे भी हो सकता है। मगर कभी भी किसी के घर में यह नहीं हुआ होगा कि अगर तुम बाहर से थक के आए हो तो मम्मी यूं कहती है बेटा ले मोमोज खा ले, मोमोज रखे हैं। कभी नहीं होगा ऐसा। रीजन बताता हूं। आपको सबसे अच्छा ऊर्जा जिस चीज से मिलती है वो हमेशा मेरे प्यारों एक ही होगा, एंड दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट। सबसे अच्छी ऊर्जा हमेशा हम सबको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और किसी से नहीं। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज, बात तो एक ही है। अब देखो क्या होता है, समझना समझना बेटा ध्यान से। मान लो शरीर के बाहर की तरफ मेरे पास ग्लूकोज उपस्थित है। मान लो शरीर के बाहर की तरफ मेरे पास, बोलो क्या उपस्थित है? ग्लूकोज। इस कलर से लिख दूं क्या? ठीक है। शरीर के बाहर की तरफ मेरे पास ग्लूकोज उपस्थित है। बेटा ध्यान से, कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए समझने में। सबसे पहले मेरे प्यारों होगा क्या? ये जो ग्लूकोज होगा ये बाहर से उड़ता हुआ आएगा। उड़ता हुआ का मतलब कोशिका के अंदर आ जाएगा ये। और ये मैं अंदर लिख दिया कि अंदर, बोलो क्या आ गया? आप कहोगे हर्षित सर अंदर आ गया ग्लूकोज। ध्यान से सुनना जरा। और हम सभी लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे हर्षित सर ग्लूकोज का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? 100%। अब ध्यान से दोस्तों देखो, ध्यान से सुनते रहना बस मेरी बात। दोस्तों पता है क्या होता है, मतलब हमेशा से हम ऐसा मानते हैं कि ग्लूकोज एक पद में, एक स्टेप में नहीं टूटता है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कई सारे स्टेप होते हैं। नीट का एग्जाम भी अगर देखा जाए तो एक स्टेप में पास नहीं होता। उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सबके सब पास करने पड़ते हैं बहुत ही अच्छे नंबर से, तभी आपको एम्स मिलता है। मेरी लाइन को जरा ध्यान से समझना, जो मैं बोल रहा हूं क्या वो सही है क्या? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको, ध्यान से सुनना, अगर आपको ग्लूकोज को तोड़ना है तो ग्लूकोज एक पद में कभी नहीं टूटता। ग्लूकोज के पूरे अणु को तोड़ने के लिए कई सारे स्टेप होते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? कहोगे तो ये पॉइंट यहां पे भी या यहां पे कहीं पे भी लिख दूंगा मैं, मगर अभी थोड़े टाइम के बाद, या अभी लिख दूं? लो बेटा अभी लिख देता हूं, फिर बाद में तो भूल जाऊंगा मैं। कि ग्लूकोज के एक अणु को तोड़ने के लिए
कई पद, कई पद का मतलब होता है स्टेप, आवश्यक होते हैं। बेटा अपने लड़कियों, तुमने सास बहू के सीरियल वाले नाटक देखे हैं? बॉयज तुम थोड़ी देर के लिए साइड में हो जाना, तुम्हें नहीं समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट, ये केवल गर्ल समझ सकती है। लड़कियों तुम्हें सास बहू के सीरियल समझ में आते हैं? जब तुमने सास बहू के सीरियल देखे होंगे तो तुमने देखा होगा एक बहू सास को परेशान के लिए करने के लिए, या एक सास एक बहू को परेशान करने के लिए कितने सारे हथकंडे अपनाती है। बेटा वो बहुत सारे हथकंडे अपनाती है, वो इधर उधर बातें भी करती है अपनी सास के बारे में। तुमने सुना होगा ये, अगर बहू भड़का रही है सास को तो सास के बारे में बहुत सारी बातें करेंगी, वो सुना होगा तुमने। वो एक काम और करेंगी, सास का काम फैला देंगी, जाएंगी और इधर उधर किचन के अंदर सारा सामान फैला देंगी, क्योंकि वो सास के साथ कुछ नहीं, षड्यंत्र रच रही है। क्या रच रही है? षड्यंत्र। तो अगर एक बहू अपनी सास को परेशान करेगी, ध्यान रखना, अगर एक बहू अपनी सास को परेशान करेगी तो दोस्तों क्या वो एक पद होगा या कई सारे पदों में परेशान करेगी? अपने पति को भी भड़काएगी। वो कहेगी तुम्हें पता है आज सासू माँ क्या कह रही थी? कह रहा नहीं। कह रहा रसोड़े में जब मैं गई थी तो राशि बहन कहाँ थी? कहाँ थी राशि बहन? किसी को पता ही नहीं था दोस्ती। जब रसोड़े में गई थी तो कुकर के अंदर, रसोड़े के अंदर कौन रख के गया था? नोबडी नोज अबाउट दैट, किसी को पता ही नहीं था उसके बारे में। तो आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर मुझे कभी भी बहू को, सास को परेशान करना होगा तो क्या एक पद होंगे या कई सारे स्टेप होंगे उसके? बोलो बात सही है? सेम कंडीशन मेरे प्यारो, सेम कंडीशन। अगर आपको कभी भी ग्लूकोज को तोड़ना है तो एक स्टेप में ग्लूकोज नहीं टूटेगा, कई सारे स्टेप में टूटेगा, और यही ये चैप्टर है। यही सारे स्टेप आपको इस चैप्टर में मुझे पढ़ाने हैं, बस दैट्स इट, हो गया काम। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, ये ग्लूकोज सबसे पहले मैं तोड़ूंगा। अब ध्यान से सुनते रहना, बस देखो अब कहानी चालू हो गई। ये ग्लूकोज सबसे पहले मैं तोड़ूंगा, और ग्लूकोज तोड़ूंगा पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल याद रखना है नाम, पायरुविक अम्ल में। बोलो बात सही है? पहला प्रोसेस। और इस प्रोसेस को बायोलॉजी के अंदर, ग्लूकोज के टूटने वाले प्रोसेस को बायोलॉजी के अंदर बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। बोलो बात सही है? एक पद हो गया ग्लूकोज के टूटने का, और मैंने लिखा एक पद नहीं, कई सारे पद होते हैं। अब इस ग्लाइकोलाइसिस में जैसे ये पायरुविक अम्ल टूट जाएगा, इस पायरुविक अम्ल को उठा के कहां रख देंगे? फेंक देंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में अब बाकी बचे हुए सारे स्टेप होंगे, क्या क्या होंगे वही हमें पढ़ने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा लिंक अभिक्रिया, यही पढ़ना है हमको, ये मत पूछना क्या होती है, ये पढ़ाऊंगा अभी, यही चैप्टर है। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्रेब चक्र, क्रेब्स चक्र, और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये सारी की सारी चीजें, ये तीनों की तीनों अभिक्रिया कहां पर होती है? तो आपका आंसर है हर्षित सर, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? सिंपल वर्ड्स में मैं मेरी लाइन बोल देता हूं, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को मेरी लाइन समझ में आ जाएगी। अगर समझ में आ गई तो मैं अभी एक बार चैट बॉक्स ओपन कर दूंगा। मैं बोल रहा हूं कि आपके शरीर में सबसे अच्छा तोड़ने के लिए, ऊर्जा के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होता है? ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज शरीर के अंदर आया, कहां पे आया? कोशिका में आया ना, कोशिका में, कोशिका ही तो है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। तो एग्जैक्टली कोशिका में ही तो हो रहा है ये, क्योंकि ये सारी अभिक्रिया कोशिका में हो रही है। तो पहले ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज टूटेगा, ग्लाइकोलाइसिस, और कहां पे हो रहा है ये? कोशिका द्रव्य में। उसके बाद ये जो पायरुविक अम्ल है ये कहां चले जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में तीन और अभिक्रिया होंगी, लिंक अभिक्रिया, क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र, यही चैप्टर है। और क्योंकि ये सारा का सारा काम कोशिका में हो रहा है, तो दोस्तों इस डायग्राम का नाम है कोशिकीय श्वसन। कोशिका में के अंदर होने वाला श्वसन। ये वो श्वसन नहीं है जो आपने सांस ली और सांस छोड़ दी, ये वो श्वसन है कि सांस ली और ग्लूकोज का अणु टूट गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? एनसीईआरटी पढ़ के देखना, मुझसे खुद ये कह दो कि हर्षित सर क्या टिपिकल चीज को आसान बना दिया आपने, डायग्राम। दैट्स इट, हमेशा ये खोपड़ी में रहना चाहिए। चैट बॉक्स ओपन है, बता दो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? दोबारा बोल रहा हूं, साइड में होके ध्यान से मेरी बात सुन लेना। ग्लूकोज कभी भी एक बार में नहीं टूटेगा, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कई सारे पद होते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज आएगा कोशिका द्रव्य में, एक अभिक्रिया होगी जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद तीन और अभिक्रिया होगी, लिंक अभिक्रिया, क्रेब अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र।
नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है वो कौन कौन सी 3 अभिक्रिया हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये रही। वो कौन सी अभिक्रिया है जो कोशिका द्रव्य में होती है, ग्लाइकोलाइसिस। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? दिस इज द पॉइंट नंबर ए, दिस वन इज पॉइंट नंबर बी, सॉरी दिस वन इज पॉइंट नंबर बी, सी और डी। यही हमें पढ़ना है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यही हमें पढ़ना है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यही पढ़ना है तो चैप्टर कंप्लीट है, यही सारी चीजें पढ़ेंगे हम। सही है। देखो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ जाओ। सर ब्रीथिंग का मीन्स श्वसन, बेटा ब्रीथिंग अलग चीज है, मैं बोल रहा हूं ना, श्वसन अलग है, ब्रीथिंग अलग है। अभी भी नहीं समझ रहा? ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना। बेटा यहां पे देखना, बड़े बड़े अक्षरों में बेटा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा ब्रीथिंग, सांस लेना। अब बताओ और कैसे समझाऊं? गैसों का आदान प्रदान ही ब्रीथिंग होती है बस। मगर श्वसन का मतलब क्या होता है तेको बता दिया मैंने बेटा, यहां पे देख लेना, तेको लिखा हुआ है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर सर, बहुत बढ़िया। गोविंदा क्रेब चक्र क्या है बेटा? फिर क्वेश्चन पूछ रहे सौम्या। मैं बोल रहा हूं आपको नहीं पूछना ये क्वेश्चन, मैं पढ़ाऊंगा ना, क्यों आगे भगते हो मुझसे? ये सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है? अभी नहीं पढ़ना भाई। सर चैप्टर में कितने लैंग्वेज लेक्चर लगेंगे बेटा? देखेंगे वो जब चलेगा। बैकलॉग कंप्लीट हो गया है, वीडियो कॉल, बहुत बढ़िया सत्यम, सत्यम में भी पढ़ेंगे। सॉरी सर गलती से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ाया। बेटा सेकेंडरी ग्रोथ हट गया है, द्वितीयक वृद्धि नई एनसीईआरटी से हट चुकी है, तो आपको भी नहीं पढ़नी है, ठीक है बेटा? चलो। सर आपने नहीं बताया, छुपा लिया क्या है कुछ? डीटी सर ने एकदम सब बताया था, बहुत बढ़िया बेटा, डीटी सर ने बताया तो बढ़िया बात है। ये क्या है पायरुविक, पायरुविक एसिड क्या होता है बेटा? तुम पता है, ये मैं डाउट पता है क्यों नहीं पढ़ता तुम्हारे, तुम फालतू के क्वेश्चन पूछते हो। मैंने पढ़ाया क्या कुछ? अभी मैंने नाम नाम लिखे, तुम उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने नाम नाम लिखे, मैंने पढ़ाया क्या कुछ भी? तुम्हें पता है अभी ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? अब तो इतने चैप्टर हो गए तो तुम्हें याद होना चाहिए कि हर्षित सर ऐसे ही पढ़ाएंगे। मैंने तुमसे अभी इंट्रोड्यूस किया है बेटा। बेटा तुम एक बार बताओ, पिक्चर देखने जाते हो तो लिखा आता है शाहरुख खान इज वर्किंग एज अ रावण। अब तुम ये थोड़ी कहते हो क्या होता है रावण? बेटा पिक्चर देखोगे तब समझ में आ जाएगा, तो अभी जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। क्यों नहीं समझ रहे तुम? आगे भगते हो मुझसे, क्यों भगते हो पता नहीं, क्यों भगते हो तुम? आगे ये बताओ, क्यों भगते हो? जरूरत है क्या भगने की? नहीं, मैं सारी चीजें धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूं, फिर भी आगे भगते हो। चलें आगे, बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे चलते हैं। ये वाली चीजें हो गई, अब आगे चलेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मैं यहां पे आपके सामने कोई टेबल बनाता हूं, अगर मैं आपके सामने यहां पे कोई टेबल बनाता हूं और इस टेबल के बीच में एक ऐसा सा निशान लगा देता हूं ये, और इसको ऐसे करके बांट देता हूं, ये ऐसे करके कर दिया मैंने सारा, ऐसे करके,